हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस। मेरा नाम आकाश गुप्ता है एंड आई एम एन एजुकेटर इन द जम्मू फॉर द लास्ट 7 to 8 years एंड आई एम टीचिंग इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ द जम्मू। मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है और जो बच्चे मुझे जानते हैं वो मुझे एज ए मैथ्स और एज एन SST फैकल्टी के रूप में जानते हैं। फ्रेंड्स, इन नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस आई एम गोइंग टू टेक यूर मैथमेटिक्स फॉर 9th and 10th क्लास। तो उसी को लेके हमने आज का ये लेक्चर जो है बेसिकली 10th के लिए होगा, बट इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है जिसमें मैं नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाला हूँ उसमें 9th क्लास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। इनफैक्ट इसमें 6th से लेकर 10th तक का सबका पार्ट कवर होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ जो भी आपके इस लैब में 6th to 10th तक के स्टूडेंट्स आते हैं वो इस लेक्चर को ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, जब मैथ्स की बात करूँ, ऊपर हम टॉपिक देख रहे हैं नंबर सिस्टम्स। नंबर्स जो है वो फाउंडेशन है। जैसे इंग्लिश बिना अल्फ़ाबेट्स के अधूरी है, जैसे हिंदी बिना अक्षरों के इनकम्प्लीट है, जैसे केमिस्ट्री जो है वो बिना एटम के इनकम्प्लीट वो पूरी नहीं होती, तो वैसे ही मैथ्स जो है वो नंबर्स के बिना पूरा नहीं होता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि बच्चे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कोई नंबर रैशनल नंबर है तो वो रैशनल क्यों है, कोई इरैशनल है तो वो इरैशनल क्यों है, कोई रियल नंबर है तो वो रियल नंबर क्यों है, या नेचुरल नंबर सो नंबर। काफ़ी ही ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। बट आज हम इस दुविधा से बाहर निकलेंगे। आज हम समझेंगे कि कैसे एक नंबर रियल है, एक नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इंटीजर है, क्या कैटेगराइजेशन है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस लेक्चर को ध्यान से समझिए और आज के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज आया हूँ मैं आपके लिए नंबर सिस्टम की वैक्सीन। ठीक है, इससे हम इस आपके डाउट्स के वायरस को खत्म करेंगे। फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप काउंट करोगे, मम्मा पापा, योरसेल्फ, आपका भाई बहन, ठीक है, आपके दादा दादी, वैसे करते करते आप 5-6 मेंबर्स आ जाएंगे। आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? इस वक्त इंडिया में पहले 29 थी, अब JNK के बाद हो गया 28 स्टेट्स हैं। अब आप कैसे काउंट करोगे? पंजाब 1, हिमाचल 2। आप 0 से नहीं ना स्टार्ट करते, जैसे पंजाब 0 हिमाचल 1, नहीं ना। भले ही 0 एक नंबर है, -1 भी नंबर है, बट हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से। इसलिए जो आपका 1 है वो है काउंटिंग नंबर। इसलिए जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जितने भी, वो सब के सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा फ्रेंड्स आपका? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन n तक। कहाँ तक? n तक। अरे समझिए n क्या है? इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स 1 से लेके 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन स्मॉल n तक आते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम साथ साथ में काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और इसके साथ साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल N। ये इसका ग्रुप है, कैपिटल N। फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत अच्छा बन रहा है। 2 इज ए नेचुरल नंबर, 3 इज ऑल्सो इन नेचुरल नंबर, 4 इज ऑल्सो इन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए हमने देख लिया काउंटिंग नंबर है। अब कोई मुझे बोलेगा भाई 0 का क्या हुआ? देखिए फ्रेंड्स, हम इंडियन से किसी भी चीज़ में पीछे नहीं होंगे। ठीक है, वैसे ही जब नेचुरल नंबर्स थे, हमारे एक इंडियन आर्यभट्ट ने, काफ़ी ग्रेट मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने बोला कि भाई हमें भी इंडिया को भी योगदान देना है। तो इसे उन्होंने क्या इन्वेंट किया? 0। क्या इन्वेंट किया फ्रेंड्स? 0। 0 इज ऑल्सो होल नंबर। 0 एक होल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम होल नंबर को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन 0 एक नंबर है, ये फॉर श्योर है। क्यों? क्योंकि जब आपको ये शो करना हो कि कोई भी नंबर नहीं है,
आपको एक तरह से एम्प्टी सेट शो करना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं पूछूं कि भाई आपकी फैमिली में कोई बीमार तो नहीं ना, ठीक है। आपकी फैमिली में फॉर एग्जांपल कितने मेंबर्स बीमार हैं? जब कोई नहीं होता तो अपने नंबर की फॉर्म में आप कैसे बताओगे? 0 मेंबर्स, ठीक है, इतने 0। आया समझ? कोई बोलेगा कि आपके घर पे कितने मोबाइल फ़ोन हैं, जिसके घर में मोबाइल फ़ोन नहीं है वो आंसर क्या देगा? 0। तो बस 0 क्या है? 0 इस मतलब कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का? ये जब कुछ भी नहीं होता है, जब कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम वापस से होल नंबर्स। होल नंबर्स में सब के सब नेचुरल नंबर्स आते हैं और साथ साथ में एक एडिशनल नंबर आता है 1। कौन सा नंबर है वो? 0, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन स्मॉल एन तक। यानी कि 1 was a natural number, 1 is also an whole number, 2 was a natural number, 2 is also an whole number, 3 was a natural number, 3 is also an whole number। तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स थे फ्रेंड्स वो सब के सब होल नंबर्स हो गए। जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो सब के सब होल नंबर्स हो गए। पर क्या जितने भी होल नंबर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स हुए? जितने भी होल नंबर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 was a whole number, 0 was a whole number। ये चीज़ समझ आएगी आपको? बिल्कुल, 0 was a whole number बट 0 is not a natural number। इसका मतलब ये है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सबके सब होल नंबर्स हैं, बट सबके सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है। इसलिए इसको हम ये भी रिप्रेजेंट, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? W। फ्रेंड्स साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है, और काफ़ी सिलेबस की कट शॉर्ट होने की बात हो रही है। कई स्कूल्स में एग्ज़ाम्स भी शुरू हो रहे हैं। 1-2 स्कूल्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पर सुना है वहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम हो रहा अब वो मोर और लेस MCQ पैटर्न पे ज़्यादा फोकस्ड होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात हुई तो उसमें MCQ ही होंगे। एक और चीज़ आपको मैं ये बताता हूँ, पहले भी अब जो फॉर्मेट है, जो इस साल जो CBSE ने पेपर सेट किए 10th क्लास के और जो 9th के CBSE स्कूल्स में आए, उसमें 20 क्वेश्चंस 1 मार्क के थे MCQ। तो यानी कि आपका फोकस MCQ पे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? इससे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आपका नॉलेज फाउंडेशन बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे है, इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बेसिक्स पे भी काम कीजिए। NCERT करवाना वो हमारा काम है, लेकिन आपको बेसिक्स यहाँ से बनेंगे। 1 वर्ड, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, दीज आर मच इम्पॉर्टेंट इन कंटेम्प्रेरी एरा। आज के टाइम में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये बोला जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। दोहराएंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स, यस हाँ है। जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स, यस नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ 0, क्योंकि 0 होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। रवि करगिल द्वास, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, -1, -2, -3। तो ये क्या चीज़ आ रही जो माइनस में है? फ्रेंड्स जो नंबर 0 से भी छोटा होगा उसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर। जैसे कि हमने ये तो देखा ना, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन तक, ये तो आपके थे होल नंबर्स। अब वापस आओ, 0 से पीछे क्या आएगा? -1, 0 से 8 नंबर कम। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं आपका यहाँ से 1 सेकेंड 2 में से 3 माइनस करता हूँ। अब 3 बड़ा है 2 छोटा, 2 में से 3 माइनस करूँगा, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? बिल्कुल 2 में से 3 आपका क्या आएगा? -1। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है? 2 यूनिट, जैसे मैं नंबर लाइन पे आता हूँ इसमें 0, 1, 2, 2 यूनिट में से आपने 3 यूनिट माइनस किए। एक ये काटा,
ये काटा, फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गया, -1 पे। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको नेगेटिव नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो -1 फिर अप टू सो ऑन। फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। -1, -2, -3 अप टू सो ऑन -n तक, ठीक है फ्रेंड्स, -n तक। अब मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा। क्यों? क्योंकि सबको पता था नेचुरल नंबर्स n से स्टार्ट होते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन n से होगी। होल नंबर w से स्टार्ट होते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन w से होगी। बट इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन देख के हैरान हो जाएंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है z से। वाओ, ये क्या हुआ, z? यही इसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को याद कर लीजिए। रिप्रेजेंट होते हैं किसे, z से। हालांकि इसके पीछे का कोई जो लॉजिक है वो ये है कि जो z है, ये z आया कहाँ से, जहर वर्ड है। जहर क्या होता है, ये जर्मनी में, ये जर्मन वर्ड है उसके लिए, नंबर्स के लिए, ठीक है। जहर कहाँ से आया, जर्मन वर्ड फॉर नंबर्स। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से आया, इंटीजर्स वर रिप्रेजेंटेड बाय z, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले कि इंटीजर्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -n से लेके n तक। मतलब कि पहले 0 से आपको राइट हैंड साइड जाना है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक, फिर वापस आना है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन -n तक। अब फ्रेंड्स फिर से वही कहानी करने वाला हूँ मैं, बहुत मज़ा आएगा। ये 1 2 3 4 सो ऑन n तक, ये सब के सब क्या थे, नेचुरल नंबर्स। ये सब के सब होल नंबर्स हैं, बिल्कुल है, ये सब के सब होल नंबर्स हैं, मतलब कि ऊपर वाला ग्रुप नीचे में आ रहा है। बट क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स थे? नहीं थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब जितने भी आपके होल नंबर्स थे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक, क्या ये सब के सब इंटीजर्स हैं? बिल्कुल। देखिए इस ग्रुप को 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक, जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी हैं। बट क्या जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो होल नंबर हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी एक नंबर उठाते देखो इंटीजर में, नेगेटिव, -2 -3 -999, ये सब के सब इंटीजर्स में तो फॉल कर रहे हैं, बट होल नंबर्स नहीं है। और अगर होल नंबर्स नहीं है तो नेचुरल नंबर्स भी नहीं हुए। यानी कि मैंने आपको ऐसे दिखाया है कि अब आपका ट्रू फॉल्स कभी गलत नहीं होने वाला। जब आपको याद रहेगा ऊपर कौन सा ग्रुप आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, होल नंबर नेचुरल नहीं है। मतलब ऊपर वाला ग्रुप नीचे आएगा पर नीचे वाला ग्रुप ऊपर नहीं जाएगा। और सेम अगर मैं इससे इसमें डायरेक्ट आ जाऊँ, नेचुरल नंबर से इंटीजर आ जाऊँ, क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है? बिल्कुल है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक। बट जितने भी इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। सिंपल सी बात है, जितने भी इंटीजर्स है वो होल नंबर ही नहीं है। वो होल नंबर जितने भी हैं वो तो वैसे ही नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। ऊपर वाला ग्रुप नीचे आएगा, नीचे वाला ग्रुप ऊपर नहीं जाएगा। याद कर लीजिए, कोई रट्टा नहीं मारना, सिंपल सा लॉजिक दे दिया, आज के बाद कभी नहीं याद बोलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अगर मैं आपको बताऊं MCQ टू इंपॉर्टेंट, इसकी रिप्रेजेंटेशन n से, इसकी रिप्रेजेंटेशन w z से, और ट्रू फॉल्स। आपको याद रखना है नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सबके सब होल नंबर्स में आते हैं, होल नंबर्स जितने भी हैं सबके सब इंटीजर में आते हैं, ऐसे याद रख लेना। एंड w z। अभी हम आगे और भी जाने वाले हैं, रैशनल नंबर भी देखेंगे, इरैशनल नंबर भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इंटीजर्स को रहने देते हैं।
अब आपने अपनी कॉपी में जैसे लिखना ना, इंटीजर्स के नीचे लिखना रैशनल, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में इतनी स्पेस है, लेकिन आप इंटीजर्स के बाद क्या लिखोगे, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, सब ने बोला हुआ है, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q की फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, p अपॉन q की फॉर्म होनी चाहिए और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 आ जाता है तो डिवीजन नहीं हो पाती, ये नॉट डिफाइंड है, q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड आपके p और q क्या आएंगे, p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि p और q क्या आएंगे, इंटीजर्स, मतलब कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मैं सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाता हूँ, p अपॉन q में क्या आएगा, -1 अपॉन 2 भी आ सकता है, -4 अपॉन -5 भी आ सकता है, 7 अपॉन 8 भी आ सकता है, 13 अपॉन -19 भी आ सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, p और q इंटीजर्स। अब आपने बोला सर ये तो हो गया गड़बड़ जावा, क्यों सर, इंटीजर्स आए नहीं, इंटीजर्स आए नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे -1 उठा लेता हूँ मैं, -1 जो है वो भी आता है रैशनल नंबर में, क्यों, मैं उसको -1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, -5 भी आता है, मैं -5 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, मैं 3 भी आता है, मैं 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, इनफैक्ट n भी आता है, n अपॉन 1 लिख सकता हूँ, और -n भी आता है, -n अपॉन 1 लिख सकता हूँ। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सबके सब क्या हैं, इंटीजर्स, सॉरी, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सबके सब इंटीजर्स नहीं हैं, बट जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब रैशनल नंबर है। जैसे 2 है, 2 अपॉन 1, 3 है, 3 अपॉन 1, -2 है, -2 अपॉन 1, -5 है, -5 अपॉन 1, -8 है, -8 अपॉन 1। ऐसे ही करते हम सभी इंटीजर्स को डाल देंगे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में, बट जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सबके सब इंटीजर्स नहीं है। यही उठा लो -1 अपॉन 2, क्या -1 अपॉन 2 इंटीजर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जब ये इंटीजर नहीं है तो ये होल नंबर है, जी मैंने बोला था जितने इंटीजर्स हैं होल नंबर्स नहीं होते, जो नंबर इंटीजर ही नहीं है वो होल नंबर कैसे हुआ, होल नंबर भी नहीं है, और जो होल नंबर ही नहीं है वो यस नेचुरल नंबर कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स आपकी जो लाइन बनाई थी n/z, इसके आगे आप लिख दो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, कैपिटल Q, represented by कैपिटल Q। क्यों फ्रेंड्स, कैपिटल Q से क्यों बताते हैं, कैपिटल Q से इसलिए, Q का मतलब होता है क्वोशंट। क्या मतलब होता है, क्वोशंट। देखिए मैथ्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अब आप इसको p अपॉन Q तो देखो, ये क्या है, अपॉन में हम करते हैं डिवाइड। जैसे फ्रेंड्स मैंने बोला आपको, जो जल्दी मुझे 6 को डिवाइड करके बताओ 2 से, आप जल्दी से बोल दोगे 3, यानी कि 6 को डिवाइड करने से 2 से आपको क्या मिला, 3। कैसे किया, 6 2 था, यहाँ पे 3 आया, तो यानी कि फ्रेंड्स डिवीजन में आपका रिजल्ट क्या निकलता है, क्वोशंट। डिवीजन में रिजल्ट क्या निकलता है, क्वोशंट। वैसे ही p अपॉन Q का रिजल्ट क्या है, p अपॉन Q का रिजल्ट क्या है, ये Q यानी कि क्वोशंट। इसे p अपॉन Q को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, मतलब कि रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप बहुत मजा आ रहा है। अब n/z, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स भी हैं, बट वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब कि ये रास्ता वापस नहीं जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारा लास्ट इसमें जो आएगा इर्रेशनल नंबर, उसके ऊपर।
स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है आपका इर्रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब आपको बस ये याद रखना है, हर वो नंबर जो ना रिपीट हो और ना टर्मिनेट हो, एनी नंबर ऑफ रिपीटिंग विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही सुना आपने, दो वर्ड्स नहीं है। नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, एंड है, और नहीं था। एंड का क्या मतलब होता है? दोनों, और होता तो दोनों में से एक, और तब होता है जब चॉइस होती है। एंड में क्या हुआ? दोनों चाहिए। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर बोल दूं जो कि खाली 8 है इनमें से, फॉर एग्जाम्पल जो नॉन टर्मिनेटिंग है, फॉर एग्जाम्पल 0.3333 अप टू सो ऑन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3 का बार। क्या ये रैशनल है या इरैशनल है? फ्रेंड्स, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नंबर्स दो कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो रैशनल या तो इरैशनल, और ये इरैशनल नहीं है। याद रखो, क्या बोला मैं? इरैशनल नहीं है। इरैशनल नहीं है तो क्या हुआ? रैशनल। और इरैशनल क्यों नहीं है? देखो मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बट नॉन रिपीटिंग नहीं है ये। नॉन रिपीटिंग होता कि भाई नंबर रिपीट नहीं होगा, बट नंबर रिपीट हो गया, तो इसका क्या मतलब है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, और रिपीटिंग होने की वजह से इट इज़ ए रैशनल नंबर। अब आप बोल रहे सर हो ही नहीं सकता, P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है, जो 9th में बच्चे हैं, जो अभी 9th में आए हैं, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हम इसको आपके सिलेबस में है, ये हम प्रूफ करेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही आगे जाके आएगा। और जो 10th में है उनको पता चल गया है कि उन्होंने 9th में किया था। जो इस टाइप के नंबर होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, ये इरैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था दोनों चाहिए। तो यानी कि पूरी दुनिया की समस्या खत्म, नंबर या तो होंगे रैशनल या तो होंगे इरैशनल। उसके बाद एक और टाइप आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो अभी नहीं, वो 11th क्लास में है, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। फिलहाल के ये जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना क्या वर्ड बोल रहा हूँ मैं, रियल वर्ल्ड, असल दुनिया में, इमेजिनरी नहीं, असल दुनिया में कौन से नंबर्स आएंगे? या तो रैशनल या तो इरैशनल। इरैशनल की क्या प्रॉपर्टी है? कोई भी वो नंबर जो ना खत्म हो ना रिपीट हो। अब बोल रहे सर ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अभी मैं आपको करके बताता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। इसी का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर देता हूँ मैं 2.12, अरे 122, अरे 122, अरे 14 टाइम्स 2। देखिए इसमें कोई भी क्या है, एक तो टर्मिनेट भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं ना होगा, और रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग भी है। क्यों? क्योंकि पहले 1 2 था, 8 2 था, 2 2 हुए, 3 2 हुए, ऐसे सो ऑन। मतलब एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैंने फिक्स पैटर्न के ऊपर बार बता दिया ना, यहाँ पे जब तक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा वो नॉन रिपीटिंग इन नेचर होता है। यानी कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। इस वजह से ये नंबर क्या है? इरैशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको एक वर्ड पे फोकस करने के लिए बोला था, वो था रियल वर्ल्ड, और 10th वाले आप समझने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम रियल नंबर्स, यानी कि इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स क्या है? नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो फ्रेंड्स इसको मैं मिटाता हूँ।
तो रियल नंबर्स क्या आएंगे आपके? रैशनल एंड इरैशनल नंबर, मतलब कि दुनिया का कोई भी नंबर होगा। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं, रैशनल नंबर में सब बातें हैं, सब रैशनल नंबर में नेचुरल भी आता है, रैशनल नंबर में होल नंबर भी आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली होल में आता है, ठीक है। तो यानी होल नंबर जो है वो होल नंबर किस में आता है? इंटीजर में, और इंटीजर किस में आता है? रैशनल में। यानी रैशनल नंबर में दुनिया जहान के सारे नंबर्स आते हैं, और ऐसे नंबर्स जो रिपीट नहीं हो रहे, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, वो किस में चले जाते हैं? इरैशनल में। और जब मैंने कोई एक ऐसा एक डेफिनेशन दे दी जिसमें रैशनल भी आते हैं और इरैशनल भी आते हैं, वो दोनों कौन से हो रहे? रियल नंबर्स हो रहे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप आते हैं रियल नंबर्स में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है represented by R, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। वो इंपॉर्टेंट बात ये है, पाई। पाई की बात नाम सुना हुआ है? पाई 22/7। जो पाई है वो रैशनल है या इरैशनल है? अब ये बहुत जल्दी बोल रहे सर, पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7 दोनों के दोनों इंटीजर्स है। अभी आपने सिखाया हमें इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बट नो, पाई इज एन इरैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू जो आप 22/7 समझते हैं वो पाई की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, पाई की रियल वैल्यू नहीं है। पाई की रियल वैल्यू क्या है? पाई इज इक्वल टू 3.142578 अप टू सो ऑन, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। और हमने ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इसकी निकाली है 22/7, और ये 22/7 क्या है? अप्रॉक्सीमेटेड। अप्रॉक्सीमेटेड तो हम नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे? रियल वैल्यू को। और ये नंबर आप देखो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, यहाँ पे नीचे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कौन सा होता है? इरैशनल नंबर। इसलिए पाई क्या है? पाई इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पहले आप इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वापस से मैं रिपीट करता हूं। आज हमने देखा नेचुरल नंबर से कहानी हमारी स्टार्ट हुई। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके होल नंबर्स, उसमें बस नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है। जब नंबर्स जीरो के पीछे आ जाते हैं, माइनस में जाते हैं, -1 -2 अप टू सो ऑन -n तक, और होल नंबर्स भी, वो सबका सब ग्रुप किस में चला जाता है? इंटीजर्स में। और इंटीजर्स को हम सबको रैशनल में डाल सकते हैं। रैशनल के बाद भी वो एक ग्रुप जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, वो क्या है? इरैशनल। और जब हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये है आपका रियल नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना, ये लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचुरल नंबर्स आर होल, जितने भी होल हैं वो है इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो है रैशनल, ठीक है फ्रेंड्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको ट्रू फॉल्स पता आएंगे। और इनकी रिप्रेजेंटेशंस को याद कर लीजिए। इसकी रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर्स की आज से होती है। आपके आज कम से कम 2 MCQ 2 मार्क्स आप लेते जा रहे हैं इस वीडियो से। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्या हाल है?